हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ के सभी पीवाई को डिस्कस करने वाले हैं। सीमेट एग्जाम में 2019 से लेकर के 2024 तक एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर से टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चंस का लेवल क्या है, क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे गए हैं, आइए डिस्कस करते हैं। देयर आर टू नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 21 and their LCM and SCF 3003 and 21 respectively. What is the sum of these numbers? अगर आपने एलसीएम एचसीएम का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो मैंने आपको बताया है कि जो नंबर का सम होता है, जो सम ऑफ नंबर होता है वो एचसीएफ से क्या होता है, डिवाइड होता है। सम ऑफ नंबर क्या होता है, एचसीएफ से डिवाइड होगा। सबसे पहली बात तो ऐसा ऑप्शन देखिए जो कि एचसीएफ से डिवाइड है। एचसीएफ है कितना यहाँ पे, 21। तो 21 से डिवाइड होने का मतलब कि 7 3 से डिवाइड हो। तो पहला नंबर देखिए क्या 3 से डिवाइड है, बिल्कुल 3 से डिवाइड है। 7 से डिवाइड है, 7 से भी डिवाइड है। तो ये तो सही हो रहा है। क्या ये 3 से डिवाइड है, नहीं डिवाइड है। क्या ये 3 से डिवाइड है, हाँ 3 से डिवाइड है। लेकिन क्या ये 7 से डिवाइड है, नहीं, ये 7 से डिवाइड नहीं है, क्योंकि 21 से डिवाइड होना चाहिए। तो क्या ये 3 से नहीं डिवाइड है, तो देखिए डायरेक्ट आंसर हो जाता ऑप्शन ए। अगर आपको एस सी एफ एल सी का कॉन्सेप्ट पता है तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्या ऐसा नंबर जो एस सी एफ से डिवाइड हो, 504, क्योंकि ये 21 से डिवाइड है, बाकी कोई नंबर आपका 21 से डिवाइड नहीं है। तो ऑप्शन ये राइट आंसर। अगर आप लगाना भी चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं। 3003 अगर आपका एलसीएम है तो एलसीएम भी एचसीएफ से डिवाइड होता है। अगर मैं एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करूंगा तो मुझे को प्राइम नंबर का रेशियो मिल जाएगा। जैसे 303 है, अब इसको अगर मैं 21 से डिवाइड कर देता हूँ तो कितना आएगा देख लीजिए। 21 या 21, यहाँ 9, यहाँ 4 आ जाएगा, 84 यानी 6, और 43। 143 इंटू 21, देखिए 143 अगर आप फैक्टर करेंगे तो 11 और 13 आएगा। देखिए यही को प्राइम नंबर का फैक्टर हो गया। अब अगर इसमें एच सी एच देखिए, अगर इसमें एच सी एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहला नंबर निकल के आ जाएगा, इसमें एच सी एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरा नंबर निकल के आएगा। ये एक्स और वाई है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा है, एक्स वाई एच। एच एक्स फर्स्ट नंबर होता है, एच वाई सेकंड नंबर होता है। अब देख लीजिए, अगर आपसे पूछा होता पहला नंबर बताइए तो क्या बताते हैं, 11 को 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहला नंबर निकल आ जाएगा। 13 को 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको सेकंड नंबर निकल के आ जाएगा। इन दोनों को सम को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी देखिए, अभी देख लीजिए दोनों का सम करिए। 11 और 13 का सम कितना, 24। और कोई 21 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए 504 आ रहा है कि नहीं। तो सम ऑफ नंबर निकल आएगा। जब एक्स वाई पता चल गया तो आप कुछ भी निकालिए, आपसे पूछ सकते हैं, इसमें कई क्वेश्चन बन सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द नंबर, नंबर का डिफरेंस बताइए सभी लोग। 11 में से 13 आ जाएगा 2, 21 इंटू 2 42। ये भी पूछ सकता था, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द नंबर 42। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, ही पूछ सकता है। तो कुछ भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ा वाला नंबर कितना है। तो 13 को 21 से मल्टीप्लाई कर दिए, बड़ा वाला नंबर निकल के चला। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ बचा है, स्मॉलर नंबर क्या है, ग्रेटर नंबर क्या है, और सब डिफरेंस ऑफ द नंबर क्या है, ये भी सारे क्वेश्चन यहाँ पे हो सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको क्लियर कर दी कि डिफरेंस ऑफ द नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर क्या होगा, है ना। इन्होंने पूछा था सम ऑफ द नंबर। और मैंने पहले शुरू में बता दिया आपको कि अगर आपको सम ऑफ द नंबर निकालना है तो जो सम ऑफ द नंबर होगा वो एचसीएफ से डिवाइड होगा। तो डायरेक्ट आप ऑप्शन ए पे टिक कर सकते थे, क्योंकि 5047 21 से डिवाइड है। और 21 से डिवाइड करने का मतलब दिमाग में 7 और 3 होना चाहिए। लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स, देखिए वाला क्वेश्चन बहुत बार कराया गया है, मैंने बताया, एमई में कई बार पूछा है कि कोई आपको रूम दे देगा, बोलेगा इतने बाई इतने का रूम है। जैसे यहाँ पे कितने रूम का एरिया क्या दे रहा है, बोला कि एक रूम है जिसकी लेंथ जो है, कह रहा है आपकी 15 मीटर 91 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि 1591 सेंटीमीटर, सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। और उससे कह रहा है कि जो चौड़ाई यानी ब्रेथ उसकी दे रखा है 9 मीटर 46 सेंटीमीटर, यानी 946 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो जाएगा 946 सेंटीमीटर। इसको देखिएगा,
अब आपसे कहता है कि नंबर ऑफ टाइल्स लगानी है आपको और स्क्वायर होनी चाहिए टाइल्स। क्या होनी चाहिए आपकी? टाइल्स जो आपकी है वो स्क्वायर होनी चाहिए। तो कितनी कितनी कम से कम टाइल्स लगेगी? कम से कम टाइल्स लगने का मतलब है कि टाइल्स का जो साइज होगा वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अब इसके लिए क्या करते हैं, फिक्स पैटर्न होता है, इसमें कुछ नहीं किया जाता। क्या करते हैं, हम इन दोनों का निकाल लेते हैं एचसीएफ, यानी ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन हुआ। तो कैसे निकलेगा? सबसे पहले अगर 946 का फैक्टराइजेशन देखिए, 1591 का फैक्टराइजेशन से बेहतर है कि 946 का फैक्टराइज कर लीजिए। जब इसको 946 को फैक्टराइज करेंगे, देखिए सबसे पहले किससे कैंसिल हो रहा है, 9 15 11 से जा रहा है। 946 11 से जा रहा है, अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 इंटू 11 9 जा, 11 8 जा, और 88 6, 11 6 जा, यानी 11 इंटू 86 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो 43 इंटू 2। तो कहने का मतलब यह है, जो इसकी ब्रेथ है 946 का जो फैक्टराइजेशन आया हमारा, 11 इंटू 43 इंटू 2 आया। अब 1591 का फैक्टर क्या होगा? आप जानते हैं दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो आप ये देख रहे हैं कि दो से तो कैंसिल नहीं हो रहा है, ये तो दो तो हटा दीजिए। क्या ये 11 का फैक्टर है? 9 10 6 नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये 43 का फैक्टर, यानी 43 इसको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो 43 से अगर आप इसका, आप जब आप 1591 को 43 से डिवाइड करेंगे, तो इस डिवाइड करने पर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, वो 37 आएगा। क्या आएगा? 37। यानी 159 का जो फैक्टर होगा 45 इंटू 37 आएगा। अब बताइए, दोनों का अगर एचसीएफ निकालना तो क्या कॉमन हो रहा? 43 43 दोनों में कॉमन है। अब यही 43 सबसे लार्जेस्ट है, इसी का क्या, यही आपका इसी साइज का आप स्क्वायर टाइल्स ले लो तो बड़ा सा बड़ा टाइल्स आपका बनेगा और कम से कम टाइल्स आपको लगेगी। तो नंबर ऑफ जो टाइल्स लगेगी आपकी मिनिमम, ठीक है, लिस्ट नंबर ऑफ जो टाइल्स होगी, क्या हो जाएगी, नीचे नंबर टाइल्स जो हो जाएगी आपकी, एरिया ऑफ रूम का जो एरिया है, रूम का एरिया कितना हो जाएगा आपका? रूम का जो एरिया है, नंबर ऑफ टाइल्स होगा, रूम का जो एरिया है 1591 इंटू 946, है ना, और डिवाइड बाई टाइल्स क्या, 43 का आपको लेना, टाइल्स स्क्वायर में लेना, तो 43 का स्क्वायर ले लीजिए, 43 इंटू 43। तो आप देखेंगे 43 से अगर इसको डिवाइड करेंगे, अभी देखे थे 37 आया था, और 43 से अगर इसको डिवाइड करेंगे 22 आएगा। इसका मतलब 37 इंटू 22 आपका आंसर होगा। वो आप देखते हैं लास्ट में 4 आएगा, तो ये वाला ऑप्शन चला गया, ये वाला ऑप्शन चला गया, या तो ये होगा या तो ये होगा। लेकिन साथ साथ 11 का मल्टीपल भी होगा, तो 11 का मल्टीपल ये नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 814। तो ये बहुत ही आसान था। एरिया रूम एरिया जो होगा रूम का, उसको डिवाइड कर दीजिए टाइल्स के एरिया से। 43 इंटू 43 क्या है, ये टाइल्स है ना, 43/43 की, इसी का एरिया जो टाइल्स है, ये 43/43 का स्क्वायर टाइल्स है ना, ये टाइल्स का एरिया हो गया। ये रूम का एरिया, रूम के एरिया को टाइल्स के, एक टाइल्स के एरिया के से डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ टाइल्स निकल आ जाएगी। मुझे लगता है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, आपका फ्लोर है जिसका फ्लोर है जिसका कितने बाय कितने का, 18 इंटू 24 का है। उसमें आपको टाइल्स लगानी, तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टाइल्स कितनी लगेंगी? देखिए, सबसे पहली बात, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टाइल्स तभी लगेंगे जब आपका टाइल्स का साइज बड़ा हो। तो क्वेश्चन में आपसे ये कह रखा है कि जो टाइल्स है वो स्क्वायर है, तो टाइल्स का साइज बड़ा होने का मतलब इसका क्या ले लीजिए आप, एचसीएफ ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एचसीएफ। एचसीएफ इसका 6 आ जाएगा। यही 6 जो है वो टाइल्स की साइज हो जाएगी। और जो कि टाइल्स स्क्वायर है तो हर साइड उसकी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो अगर यानी वो टाइल्स का जो एरिया होगा 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा। और रूम का एरिया आपको पता है, तो रूम के एरिया में को अगर आप 18 इंटू 24 यानी आपका रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रूम है, डिवाइड कर देंगे 36 यानी टाइल्स के एरिया से, तो ये आपका निकल जाएगा 12 नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ टाइल्स। कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स, द सम ऑफ टू नंबर्स 135 है, और कह रहा है उनका एचसीएफ 9 है।
तो कितने पॉसिबल पेयर्स जो है बनेंगे। देखिए ये भी फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। इसमें क्या, इसमें सबसे पहले हम नंबर को एज्यूम करते हैं, आखिरकार नंबर है क्या। जो एचसीएफ दे रखा है, जो भी एचसीएफ दे रखा है, आपको क्या करना है, सिंपल सा तरीका इसका है कि लेट द फर्स्ट नंबर बी 9x, यानी और दूसरा मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए आप 9y है। आप बताइए x और y, जहां पे x क्या है और y क्या है। x और y जो है ये को प्राइम नंबर है। क्या है, को प्राइम नंबर है। एक्स वाई आपका को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके बीच कुछ कॉमन नहीं होता है। तो ये अगर पहला नंबर आप एज्यूम कर लेंगे 9x या और 9y, और करा दोनों का सम 135 है, यानी 9x प्लस 9y की वैल्यू दे रखी है 135। यहाँ से 9 कॉमन लोगे तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 135। यहाँ से x प्लस वाई अगर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 135 को 9 से डिवाइड करिए तो आ जाएगी 9 1 9, 15 आ जाएगी। अब आपको क्या करना है कि x और y की वैल्यू रखना चले जाना है। जैसे कि अब x की जगह मैं क्या रखूं 1, y की जगह क्या रखूंगा, अब x प्लस वाई का सम 15 आना चाहिए। तो पहले मैं अगर x को 1 लेता हूं तो y को लेना पड़ेगा 14। इसी तरीके से अगर मैं x को 2 लेता हूं, y को 13, 3 के साथ 3 के साथ 12 आएगा। इसी तरीके से 4 के साथ लूंगा तो 11 आएगा। इसी के साथ अगर मैं लेता हूँ 5 तो 5 के साथ 10 आएगा। 6 के साथ 9 आएगा। 7 के साथ, पूरा लिखना नहीं है, मैं समझा दे रहा हूँ पूरा डिटेल्स में, इसमें पूरा नहीं लिखना है। 7 के साथ 8 आएगा। उसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, 8 के साथ 7, उसके बाद 9 के साथ 6, तो रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहीं पे आपको आकर के रुक जाना है। देखिए पहला ऑप्शन तो सही है, क्योंकि क्यों सही है, क्योंकि दोनों को प्राइम है। सेकंड वाला भी सही है पेयर। तीसरा पेयर देखिए सही नहीं है, क्योंकि इसमें 3 और 12 को प्राइम नंबर नहीं है, इसके अंदर 3 कॉमन है। ये आपका को प्राइम है, ये नहीं है। इसमें भी 3 कॉमन, इसमें 5 कॉमन है, और ये को प्राइम नंबर है। तो आपके जितने भी पॉसिबल पेयर्स बने थे उसमें से 4 पेयर ऐसे हैं, 4 पेयर्स, जैसे ये वाला 2, एक 3, एक 4, 4 पेयर बन रहे हैं जो कि को प्राइम है। तो यहाँ पे हाउ मेनी पेयर्स पूछा था, तो आंसर आपका हो जाता है यहाँ पे 4। तो बेसिक क्वेश्चन इसमें लेट नंबर बी फर्स्ट एंड 9x एंड 9y दोनों का सम करके 135 इक्वल करके वहां से आप जो है वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। एलसीएम जो है आपका 84 है, एचसीएफ 21 है, और रेशियो दे रखा है। देखिए रेशियो आपका 1:4 दे रखा है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि नंबर कैसे फाइंड आउट करते हो, इस तरीके से समझिए ये एक्स है, ये वाई है, ये को प्राइम है कि नहीं। जब नंबर फाइंड आउट करना होता है तो एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर देते हो अगर को प्राइम में। तो अगर पहला नंबर की बात करें, फर्स्ट नंबर क्या होगा, तो 20 × 1, इसमें 21 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 21 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 21 फर्स्ट नंबर हो जाएगा, और 21 4 84 आपका सेकेंड नंबर हो जाएगा। आपसे पूछा था कि इसमें लार्जर नंबर कौन सा होगा, 84 आपका आंसर हो जाएगा। मैंने बताया ना, को प्राइम पता है तो इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर फाइंड आउट हो जाता है। तो जो लार्जेस्ट नंबर होगा आपका वो क्या हो जाएगा, 81 × 4, और स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा 81 × 1। आई मीन अगर आप चेक भी कर सकते हो, इन दोनों का एलसीएम देखेंगे तो 84 आएगा और इनका एचसीएफ 21 आएगा। तो ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है।